कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा टीकमगढ़ आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के जिला महामंत्री पार्थ सिंह जूदेव से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की रणनीति की जानकारी देते हुए भाजपा पर भी जोरदार हमला किया। आइए सुनते हैं जिला महामंत्री पार्थ सिंह जूदेव की बात। जनता की आवाज़ को उठाने के लिए कांग्रेस की जनाक्रोश रैली जो 19 सितंबर से शुरू हुई है वो 26 सितंबर को टीकमगढ़ आनी है। इसी संबंध में हम बात करेंगे टीकमगढ़ राजघराने से संबंध रखने वाले कांग्रेस के जिला महामंत्री पार्थ सिंह जूदेव जी से। इनसे पूछेंगे कि जनाक्रोश रैली का आखिर मकसद क्या है और ये कब यहाँ आनी है, उसको लेकर क्या इन्होंने यहाँ पे तैयारियाँ की हैं। पार्थ जी, आप बताएं, जो जनाक्रोश रैली आ रही है उसके बारे में भाजपा का कहना है कि हमें चूंकि जनता का आशीर्वाद मिला है तो हमने जन आशीर्वाद रैली निकाली और इनके प्रति, कांग्रेस के प्रति जनता का आक्रोश है तो ये जनाक्रोश यात्रा कर रहे हैं। इस बारे में आप थोड़ा बताओ, थोड़ा जनाक्रोश यात्रा को लेकर क्या यहाँ पे तैयारियाँ की गई। जी, सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये जो घोटाला प्रदेश चला रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का दिल है और वो बहुत गलत लोगों के हाथों में है पिछले 18 सालों से। इनने मध्य प्रदेश को घोटाला प्रदेश बना दिया है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल के ले जा रहे हैं, ये कौन सा आशीर्वाद, किसका आशीर्वाद ले रहे हैं, मुझे ये बताइए। ये झूठों की टोली एक ज़बरदस्ती की यात्रा पर निकली हुई है, जहाँ जनता का क्रोध अपन को सड़कों पर दिख रहा है। कहीं जनता उन पर पत्थर मार रही है, कहीं उन्हें निष्कासित कर रही है, कहीं भगा रही है उन्हें दौड़ा दौड़ा के। ये है। और किसका आशीर्वाद लेने के लिए ये आ रहे हैं? अगर टीकमगढ़ की बात करें, जो सनातन धर्म के हमारे संत हैं वो इनसे नाराज़ हैं। इनके ये जो अपने घोटालेबाज मम्मा हैं, ब्यावे वाले हथे, 2 बार टीकमगढ़ आने वाले थे, दोनों बार इंद्रदेव ने उन्हें आने से रोक दिया, क्योंकि टीकमगढ़ में अब और झूठ की जगह नहीं है। यहाँ पर बहुत से झूठे भरे हुए हैं भाजपा के देश में। 2 बार उन्हें निष्कासित कर दिया गया, भगा दिया गया। यहाँ पर संत हड़ताल पे बैठे थे। मैं आपको बताऊं, जितने भी गौरक्षक संत हैं सब हड़ताल पे बैठे थे। वो ये बोल रहे थे कि इन सरकार को, ऐसी झूठी सरकार को हम पलट देंगे कि बहुत हो गया, बहुत साथ दे लिया ऐसे झूठों का। तो ये किसका आशीर्वाद लेने आए हैं? आज किसान इनसे परेशान हैं, किसान की फसल मर रही है, एक भाजपा का नेता खेतों में नहीं गया है उनकी फसल देखने के लिए। तो ये किसका आशीर्वाद ले रहे हैं, मुझे ये बता दें। आके झूठ बोलते हैं। आज अस्पताल का, कौन से अस्पताल का निर्माण हो रहा है बताइए? यहाँ पर अस्पताल का, मेडिकल कॉलेज का कहाँ पर शुरू हो गया है काम? हाँ, ज़मीन इन्हें पता नहीं है कहाँ पर करना है। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं टीकमगढ़ का, बल्कि इनने और नुकसान ही किया है। आज आपको बताऊं, मैं नजरबाग, जहाँ पर इतना बड़ा हॉकी टूर्नामेंट होता है, महाराज वीर सिंह के नाम से होता था, उधर की आप हालत देखिए। मैं इतना परेशान हूँ, मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ। वहाँ पर जाके मैंने देखा, इकलौता हॉकी ग्राउंड था, इतना प्यारा ग्राउंड था, आज छरिया कर दिया उसे। इतना बुरा लगता है देख के कि वहाँ पर आज आप ज़रूर डालिएगा वहाँ की वीडियो और दिखाइएगा जनता को टीकमगढ़ की कि क्या हालत है आज नजरबाग के ग्राउंड की। देखिए, 2 बार मुख्यमंत्री जो घोटालेबाज मम्मा हैं, बे आवे वाले हते टीकमगढ़, इंद्रदेव ने उन्हें आने नहीं दिया, क्योंकि गंजे खाने फील्ड में जहाँ पर आने वाले थे उधर की हालत देख लीजिए आप। आज कल हम खुद गए थे वहाँ पर देखने, हम खुद एक खिलाड़ी हैं, हम खुद खेल के बड़े प्रेमी हैं। इतनी बुरी हालत कर दी है वहाँ पर, छरिया हो गया और किसी ने सफाई नहीं करवाई है वहाँ पर। पूरा अभी 2-3 दिन बारिश हुई है और बुरी हालत हो गई है वहाँ पर। देख के बुरा लगता है, हर खेल प्रेमी के दिल को हाथ में चाहिए। तो ये कुछ दिनों की बात है कि ये सरकार को अब विदाई, ये आशीर्वाद यात्रा नहीं थी, ये विदाई यात्रा थी कि अब इनकी विदाई होने हैं। ये तो पार्थ जी, हम आपको बताएं, जैसे जो आपका जो कहना है कि भाजपा ने घोटाले किए हैं, भाजपा ने टीकमगढ़ का जो स्वरूप था उसको बिगाड़ा है, लेकिन ये बात भी तो सच है कि जब भाजपा ये काम कर रही थी तब कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस तो गुटों में बटी थी या एक किसी घर में सीमित थी। कांग्रेस का कोई भी नेता बाहर आके ना तो विरोध करते हुए दिखा। हाँ, यहाँ की मीडिया ने जरूर मुद्दों को उठाया है, लेकिन अब चूंकि चुनाव आ गए हैं तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव का जो लाभ है उसको लेने के लिए ये जन आक्रोश रैली या यात्रा जो है आपकी आ रही है। देखिए, पिछले 2-2.5 साल की बात करें तो जब से कोरोना काल ख़त्म हुआ है तब से हम लगातार निरंतर मैदान में रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी एक्टिव रही है। ऐसा नहीं है हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई है। और पहले की आप बात कर रहे हैं, वो बात अलग थी। हम निरंतर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जो घोटालों की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने खुद
एक लिस्ट जारी की है घोटालों की। 250 से ज़्यादा महाघोटाले हुए हैं और ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो 100-200 करोड़ के नीचे है, सारे हज़ारों करोड़ों के घोटाले हैं। कांग्रेस ने ये लिस्ट जारी की है। आप देखिए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, चाहे व्यापम घोटाला है उसकी यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर जो पशु आधार घोटाला है वो यहाँ पर है, चाहे आंगनवाड़ी नल जल योजना घोटाला है। अब नल जल योजना की आपको एक बात बताता हूँ। अमरपुर में कुछ दिनों पहले एक बीमारी फैली थी, वो आपको पता है कैसे फैली थी? अमरपुर में नल जल योजना की एक पाइपलाइन निकाली गई थी। हर गांव में बीच रोड खोद के वो पाइपलाइन निकाली गई, लेकिन अमरपुर गांव में ऐसा क्यों हुआ कि वो नाली में वो पाइपलाइन डाली गई। एक दिन पानी पाइपलाइन लीक हुई, पूरा नाली का पानी उस पाइपलाइन में गया और वही लोगों के पेट में गया पानी, इसलिए उन लोगों की मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये घोटालों का जिम्मेदार कौन है? ये कमीशन, 50% कमीशन की सरकार है ये, जो मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से चल रही है और मध्य प्रदेश को दीमक की तरह खा रही है। इसे अब जनता बदलने के पूरे पूरे मूड में है। आप भी जानते हैं लहर कैसी चल रही है। जनता को एक अच्छा प्रत्याशी चाहिए जो जनता को मिलेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ऐसा नहीं है। और ये आक्रोश कांग्रेस का नहीं है। आपको आक्रोश यात्रा के बारे में आक्रोश जन रैली के बारे में बताता हूँ। हमारे जो प्रभारी हैं बुंदेलखंड के, आदरणीय अरुण यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो जनता के बीच में आ रहे हैं जनता की आवाज़ रखने। आज ये आक्रोश कांग्रेस का आक्रोश नहीं है, ये जनता का आक्रोश है, आज के युवा का आक्रोश है। चाहे आप बेरोजगारी देख लें, चाहे आप भ्रष्टाचार देख लें, चाहे आप घोटाले देख लें, इन सब के खिलाफ, ये बढ़ती महंगाई के खिलाफ है हमारा आक्रोश। और ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये जन जन का आक्रोश है। जो युवा वर्ग है और जो किसान है और जो पूरी जनता परेशान है। कोई नहीं चाहता है कि अगर उन्हें 1000 रुपए का कोई काम कराना हो तो उन्हें 300 रुपए उसकी घूस देनी पड़े। आज अपनी खुद का घर बनवाने के लिए अगर किसी को अपने खेत से मिट्टी उठानी पड़े तो भी उन्हें घूस देनी पड़ती। इतनी बुरी हालत हो गई है। एक पेपर, आप बता दीजिए, आप सब टीकवंड में रहते हैं, एक पेपर साइन कराने के आप ऐसा नहीं होता है बिना पैसे के हो जाए। माननीय कमलनाथ जी एक सबसे पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, बहुत बढ़िया सोच रखते हैं। आप छिंदवाड़ा जाइए, उस मॉडल को देखिए, क्या बना दिया है छिंदवाड़ा को। वहाँ आदिवासी सबसे ज़्यादा रहते हैं, लेकिन क्या उनकी ज़िंदगी कर दी है, क्या खेती करने का तरीका सिखा दिया है। तो वैसा मध्य प्रदेश ऐसे इंसान के हाथ में देना चाहिए जो वापस मध्य प्रदेश को भारत का दिल बनाए। अभी 18 साल से जो परेशान हो रही है जनता, वो जनता ने ठान लिया है कि माननीय कमलनाथ जी को अपना मुख्यमंत्री बनाएं। और जन आक्रोश रैली के बारे में थोड़ा और बता दूं आपको। ये 26 जनवरी शाम को आ रही है। जगह जगह पे माननीय अरुण यादव जी का स्वागत है। पूरी कांग्रेस पार्टी बड़े हर्षोल्लास से स्वागत करेगी और बहुत खुश हैं सब लोग। एक ऊर्जा मैंने देखी है सबके मन में कि माननीय अरुण यादव जी खुद पधार रहे हैं इस यात्रा को लेके हमारे बीच में। 26 सितंबर की शाम को 6 बजे से हम लोग कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक जनसभा का आयोजन हुआ है, जहां हम चाहते हैं टीकमगढ़ के समस्त जितने भी ग्राम हैं, गांव से लोग आ पाएँ, वो आएँ और टीकमगढ़ के सभी नागरिक ज़रूर इसमें शामिल हुए और माननीय अरुण यादव जी की बात सुने और हम लोगों की बात सुने कि कैसे हम लोग, कितना आक्रोश है हमारे अंदर और क्या सच्चाई है मध्य प्रदेश की, और कैसे हम लोग मध्य प्रदेश की, एक नए मध्य प्रदेश की नींव रखने वाली है कांग्रेस पार्टी। आप लोग सब गांधी चौराहे पर 26 सितंबर की शाम को ज़रूर पधारें। अच्छा, अब आपने बात की कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी से ही शुरू करते हैं। उन्होंने एक नारा दिया था, वक्त है बदलाव का, लेकिन टीकमगढ़ में लग रहा है कि इस नारे का जो स्वरूप है उसको बदल दिया गया टिकट को लेके। कि ऐसा तो नहीं कि वक्त, उन्होंने कहा था वक्त है बदलाव का सरकार के लिए, यहाँ पे चल रहा है वक्त है बदलाव का प्रत्याशी के लिए। इस बारे में आप बताएं, यहाँ पे जो 2 टीमें बनी हुई हैं, ए टीम और बी टीम, इसका क्या राज है? जी, ए टीम और बी टीम मतलब जो लोग टिकट मांग रहे हैं। देखिए क्या होता है, एक अगर घर में, हम लोग एक घर में हैं सब लोग, कुछ लोग हमें ज़्यादा, अगर हम लोग एक घर में हैं, कुछ लोग हमें ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो आपके समर्थक बन गए, ये हमारे समर्थक बन गए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि घर के अंदर लड़ाई है कोई। हम लोग, देखिए, लोकतंत्र है, टिकट मांगने का हक सबको है, तो टिकट मांग रहे हैं हम लोग। हमें लगता है कि हम काम कर सकते हैं टीकमगढ़ के लिए, तो हम टिकट मांग रहे हैं और सबको अधिकार है टिकट मांगने का, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर टिकट जिसको मिल जाएगा, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट हो जाएगी और सब लोग उसका काम करेंगे। ये हमारी तरफ से हम एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रति हम वफादार हैं और शायद हमसे पुराना कांग्रेसी टीकमगढ़ जिले में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमारे दादा 1962 से 1972 तक लगातार 10 साल टीकमगढ़ के विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं। और हम लोगों ने, हमारे पिताजी
निरंतर कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता रहे हैं। किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, अभी पीसीसी डेलीगेट हैं। उनने कभी ज़िंदगी में ना पार्टी चेंज की है, ना उन्हें कोई करने का शौक़ है। उन्हें कांग्रेस पार्टी हम लोगों के खून में बसती है कांग्रेस पार्टी। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार हैं और कांग्रेस पार्टी अपने वफादारों का ख्याल रखना जानती है। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, जिसको टिकट मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी सब उसका साथ देंगे। और इस बार जनता की लहर ये कह रही है कि कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा वो टीकमगढ़ से और टीकमगढ़ की सारी सीटों से विधायक वही बनेगा। आपने कहा खून की बात कि खून में आपकी कांग्रेस पार्टी बसती है, तो आप चूंकि राजशाही परिवार से भी आते हैं, आपके खून में राजनीति भी है। आपसे अगर पूछा जाए, आप युवा जोश से भरे हुए हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि टीकमगढ़ में अभी क्या आप संभावना देख रहे हैं विकास की, क्या यहाँ पे रह गया है जो पहले होना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो करीब 7 करोड़ 20 लाख करीब है। 6% भारत की जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश टॉप 10 प्रदेशों में भी नहीं आता है जहाँ पर एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें। टीकमगढ़ जो अपना जिला है, टीकमगढ़ की बात करें, सबसे नीचे आता है शिक्षा में। तो सबसे पहले एक युवा होने का हमारा कर्तव्य है कि हम शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें और बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस करें और ऊपर से प्रेशर आए शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा जब तक बढ़ेगा नहीं है भारत, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ नहीं पाएगा। तो हम लोगों को पढ़ाना ज़रूरी है, लोगों को, आगे की जो पीढ़ी आने वाली है उनको शिक्षा देना ज़रूरी है, क्योंकि वो भारत का कल लिखेंगे। तो इसलिए शिक्षा पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए। बहुत मैंने देखा है लोगों की पोस्ट, एक इंसान ने लिखा था कि हम पैदा तो टीकमगढ़ में होते हैं लेकिन मरते जाके झांसी और ग्वालियर में, क्योंकि रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा ठीक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसी चीज़ें हैं जो फ्री होनी चाहिए और उस चीज़ पे हम लोग बिल्कुल स्ट्रेस करेंगे। गाँव की जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं वो गाँव-गाँव जाके हम लोग सही कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से होती है वो डायरेक्ट जनता तक पहुँचे, बीच में घोटाला ना हो। भगवान कृपा से हम कोई पैसे कमाने के मूड में नहीं आए हैं। यहाँ पर आपने सब नेताओं को देखा है, सबने अपने पेट भरे हैं, जनता की जेबें खाली हैं। बुंदेलखंड में हुआ क्या है? बुंदेलखंड क्यों इतने पीछे है? वो प्रतिनिधित्व पर डिपेंड करता है। आप अपना प्रतिनिधि अगर पढ़ा लिखा चुनेंगे, आप अपना प्रतिनिधि अगर ईमानदार चुनेंगे, ऐसे परिवार को चुनेंगे जो आपके लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, तो वो परिवार और वो इंसान, वो व्यक्ति आपके लिए काम करेगा, पूरी ईमानदारी से काम करेगा। हम जिस परिवार से आते हैं, हमारे इतिहास यही कहता है कि हमने ज़िंदगी भर दिया है, लिया किसी से कुछ नहीं है और हमें नहीं चाहिए। भगवान का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है, रामराय सरकार की कृपा है हम लोगों के ऊपर। हम जनता की सेवा करने आए हैं। हम बाहर काम कर रहे थे, हम बाहर रह सकते थे, लेकिन उस बाहर रहने का क्या फ़ायदा, वहाँ की पढ़ाई का क्या फ़ायदा और वो पैसे कमाने का क्या फ़ायदा जो अपनी जनता के काम ना आए। तो हमने अपना पूरा जीवन अपनी टीकमगढ़ को ऊपर उठाने में, कि हम पूरे भारत में जब हम बताएं कि हम टीकमगढ़ से आते हैं तो ये नहीं पूछा जाए कि टीकमगढ़ कहाँ पर है। भारत में दिखना चाहिए नक्शे में कि टीकमगढ़ सबसे सेंटर में, मध्य प्रदेश के दिल में बसता है टीकमगढ़। सो ये हम चाहते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप राजशाही परिवार से भी आते हैं और आपने कहा कि यहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका अभाव है, लेकिन भाजपा कहती है कि हमने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया है। देखिए, जुमलेबाजी में, झूठ बोलने में, पेपरबाजी में और नौटंकी करने में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता है। माननीय कमलनाथ जी ने ये बात बोली है कि ढोलक बजावे में, नचबे में हम नहीं शिवराज में बना सकत। तो यहाँ के सब ट्रेनिंग वहीं से होती है। साल से टीकमगढ़ में विधायक भाजपा के हैं। क्या कर लिया उनने टीकमगढ़ में, मुझे बताइए। एक बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए हैं यहाँ पर, हैं? होटल अपने खोल लिए उनने, अपनी फैक्ट्रियाँ खोल ली, ज़मीनें खरीद ली, लेकिन टीकमगढ़ के लिए क्या किया? आज करोड़ों के मालिक बने बैठे हैं जो टीकमगढ़ से विधायक बन के जाते हैं भाजपा के, लेकिन टीकमगढ़ के लिए क्या किया आपने? आप एक फैक्ट्री खुलवा पाए हैं? यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो कृषि आधारित इंडस्ट्रीज होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, वो यहाँ पर खुल सकती हैं इतनी सारी। सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पर खुल सकती है। टेक्सटाइल, जो कपड़े की इंडस्ट्री हो सकती है, वो यहाँ पर खुल सकती है। कपड़ा तो हर जगह, हमारे दोस्त हैं पानीपत में, वो तो बोल रहे हैं कि तुम हमें ज़मीन दिला दो, ये परमिशन क्लियर करा दो, हम एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री खोल देंगे, कम से कम 500-700 लोगों को नौकरी मिल जाएगी वहाँ पर। हमें जो सागर संभाग में भेजना होता है कपड़ा, जो टीकमगढ़ एरिया में भेजना पड़ता है, मध्य प्रदेश के तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में, ललितपुर में भेजना होता है कपड़ा, वो सीधे टीकमगढ़ में बनेगा और हम भिजवाएंगे। अरे टीकमगढ़ के बाहर तो निकलो, दुनिया वहाँ पर भी, वहाँ से सीखो और आओ टीकमगढ़ में लगाओ वो सब करने का।
जिसमें अगर करने की क्षमता हो, टीकमगढ़ में करने का जज्बा हो, तो वो टीकमगढ़ को उठा सकता है। अपनी जेबें भरने का जिसमें संकल्प ले लिया है, वो टीकमगढ़ का कभी विकास नहीं कर सकता है। पार्थ जी, जनता ने आपको मौका दिया था, कांग्रेस को मौका दिया था 2018 में, लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ नेता उन्होंने खुद सरकार गिराई। जनता ने तो आपको दिया मौका, अब आप फिर से मौका मांग रहे हैं जनता से। इसकी क्या गारंटी है कि आगे अगर जनता ने फिर मौका दिया तो फिर से सरकार नहीं गिरेगी, या जो आपके नेता हैं वो यहाँ वहाँ नहीं होंगे? देखिए, पहली बात, जनता ने सरकार नहीं गिराई है, जनता ने सरकार चुनी थी। लोकतंत्र की हत्या की गई है ये सरकार गिरा। मैंने ये नहीं कहा जनता ने सरकार गिराई, आपके, हाँ, आपके नेता गए हैं। नेताओं ने खरीदा है पैसे दे दे के। तो क्या है, अपन चाय तो सब पियत हैं, चाय जब छानते हैं तो छन्नी में चाय निकल जाती है, जो पीने वाले सामान है वो आ जाता है। 2018 में ये हो गया हमारे साथ। छन्नी लग चुकी है, साफ लोग आ चुके हैं हमारे पास। अब चुनाव हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जनता ने अपना मन बना लिया है, तो ये सब पुरानी बातें करके कि ये सरकार ऐसे गिरी, ये सरकार गिरी नहीं थी, सरकार गिराई गई थी और लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं होती। ये नहीं होता है कि अरे देखिए चाणक्य आए थे, उनने चाणक्य नीति लगाई और सरकार गिरा दी। अरे तुम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो सबके सामने। जनता की चुनी गई सरकार थी, तुम होते कौन हो ये गिराने वाले? लोगों को खरीदने के पैसे कहाँ से आए इनके पास? ये सब भ्रष्टाचारों से पैसे आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं इन लोगों के पास पैसे, ये सब घोटालों से पैसे आए हैं। व्यापम में सबसे ऊपर घोटाला, जो सबसे बड़ा घोटाला है पूरे, आज टीकमगढ़ में नहीं, मतलब आज मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में इस घोटाले की चर्चा होती है। क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ इसमें घोटाला हुआ है। 20-20, 50-50 लाख के लिए तुमने सीटें बेच दी, और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का। सो हमारा सिर्फ यही कहना है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। 2023 में लिखेगी कांग्रेस एक नई कहानी, और मध्य प्रदेश का सुंदर भविष्य लिखने वाली है कमलनाथ जी के नेतृत्व में।